नमस्कार, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपको वचन टीवी में। कहते हैं कि प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी एक दिन आपके साथ खिलवाड़ करना चालू कर देगी। संपूर्ण विश्व का इस समय टेम्परेचर अगर चेक किया जाए तो अगर 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो यूपी का टेम्परेचर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। मानसून में, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अचानक ऐसा परिवर्तन, अचानक जो है ये हीट क्यों बढ़ता जा रहा है और उसका कारण क्या है। तो उसका कारण अगर हमसे पूछा जाए, अगर सही तौर पे उसका आकलन किया जाए तो उसका कारण ये है। ये मतलब अब आप समझिए कि ये सड़क तो बन गई है, इसके किनारे किनारे वृक्षारोपण भी अच्छे से हो गया है, एक अच्छा खासा फंड इसके नाम पे उठा भी लिया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका कंडीशन क्या है। नीचे बालू के नाम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें डीएम साहब की कमी है, नहीं, डीएम साहब को तो अभी आए धीरे धीरे से हो गया, कुछ ही महीने होंगे, लेकिन ये जो है ये काम 2 साल जब सड़क बन रही थी तभी ये हुआ था। और अब इसके ईंट जो है वो दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। देख रहे हैं ये बालू का कंडीशन है यहाँ पे, मतलब आप हाथ से तोड़ सकते हैं इसको। सीमेंट कहाँ है इसमें, इस बालू में सीमेंट कहाँ है? आपको सीमेंट कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप घर पे जो भेली होता है गुड़, उसकी बट्टी को जैसे तोड़ते हैं, ठीक वही देखिए, ठीक उसी प्रकार से ये चूर हो रहा है, एकदम पूरा आप देख रहे हैं पाउडर हो जा रहा है। और ये जो ईंट लगा हुआ है, ये ईंट किसकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ था? ये ईंट सुरक्षा के लिए लगा था जो इसमें वृक्ष था। और वर्तमान समय कंडीशन ये है कि ये ईंट चाहकर भी इस वृक्ष को नहीं बचा पाया, ये वृक्ष खत्म हो गया। और ये जर्जर व्यवस्था न सिर्फ एक जगह की बात है, ये आपको संपूर्ण भारत में देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत में वन विभाग की यही स्थिति है। आप देखिए क्या कंडीशन है। अब ये ईंट क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा न ईंट बचेगी और न पेड़ बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ बचेगा तो ठेकेदार के खाते में पैसा बचेगा। इसी व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये स्थिति, वर्तमान स्थिति जो चल रही है, ये कहीं एक जगह की बात नहीं है। आप यहाँ देखिए, देख रहे हैं ये इस वाले थाले में भी किसी प्रकार का आपको वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जोड़ैया भी देखिए, बालू और सीमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप देख लीजिए, ये सब देख रहे हैं तुरंत टूट जा रहे हैं, तुरंत किसी प्रकार से। देखिए, देख रहे हैं इसका कंडीशन क्या है। तो ये जोड़ैया का कंडीशन है। और ये जो है ये वृक्ष है, वृक्ष में क्या बचा है? कांटे और ये घास, ये घास फूस, और वो भी लगभग सूख चुके हैं। आपको पता होगा कि वृक्षों के जो जड़ हैं वो जल भराव, अगर आप समझिए कि जो हमारा आपका जल संयंत्र जिसको ज़मीन के नीचे संभाल के रखा गया है, जो दिन ब दिन जो है वो घट रहा है, हमारे आपके ज़मीन के ऊपर का जल जो अगर कोई अंदर तक पहुंचाता है, उसमें वृक्षों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये है, ये जलवायु परिवर्तन का कंडीशन ऐसा है कि जब वृक्ष ही नहीं बचेंगे तो हम आप कहाँ से बचेंगे? आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, ये यही वृक्ष बना रहे हैं। लेकिन वृक्षों की सुरक्षा की स्थिति ये है। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ डीएफओ साहब से, बताइए कि उस एसी वाले जो रूम है, उस एसी वाले रूम में तो आप ठंडी हवा ले लेंगे, लेकिन इस टेम्परेचर को जो आम आदमी, जो आम नागरिक झेल रहा है, उसका क्या? ऐसा नहीं है कि एक थाले 2 थाले का ऐसा कंडीशन है, ये पूरा कंडीशन आप देखेंगे गिरता गया है। और ये ठीक वैसे ही गिरा है, और ठीक वैसे ही गिरा है जैसे वन विभाग का ये सिंबल लगा हुआ ये ईंट आप देख रहे हैं। इस ईंट पे आज भी वन लिखा गया है। तो ये स्थिति जो है हमारे आपकी चरमराती व्यवस्था की हो गई है। कंडीशन एकदम दयनीय है, एक जगह नहीं। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो है इसका जो है रख रखाव नहीं किया गया। आप बनाने को तो बना दिए, आपने ये दिखा दिया कि हम यहाँ पे वृक्ष लगा दिए हैं, इसका फीता आके कोई काट दिया होगा, उस समय चमचमा रहा होगा, लेकिन उस चमचमाती व्यवस्था को किस दयनीय स्थिति, किस कंडीशन में पहुंचा दिया गया है, ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल जनता को पूछना होगा कि आज ये जो 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, इस टेम्परेचर का कारण क्या है?
आज जो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक भदोही और सबसे कम वन संसाधन में से एक भदोही, तो क्यों भदोही की ये स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है? डीएम साहब की ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से वो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की पथ पर अग्रसर हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अकेले डीएम साहब कितना करेंगे। उनके नीचे के अधिकारी जो हैं वो कब आकर कब अपनी आँख खोलेंगे और कब उस एसी के रूम से बाहर आकर ऐसी व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो पेड़ बच भी गए हैं उनकी स्थिति ये है, जो बच गया है वो पत्थरों के नीचे दब गया है। आप देखिए, इनको कभी कोई देखने तक नहीं आया। मतलब आप समझिए कि अनाथ, अगर कोई अनाथ है या कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए अनाथालय, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वृद्धा आश्रम बन गया है। ये तो बुजुर्ग भी नहीं है और ये तो अनाथ भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ कई वृक्ष हैं, लेकिन इनकी स्थिति देखिए वर्तमान में क्या है। ये पत्थरों के नीचे दब चुके हैं। कितना ऑक्सीजन ये बनाएंगे, और हमने अपनी जो आवश्यकताओं को इतना कह सकते हैं कि लालची प्रवृत्ति का रूप दे रखा है कि हमारे लालच का जो पिटारा है वो भर नहीं रहा है, और उस लालच के पिटारे को भरने के लिए हम बार बार इस तरह के ईंट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, हम इस तरह के ईंट का प्रयोग किए हुए हैं। ये ईंट है, ईंट की दयनीय स्थिति देखिए आप। कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा, दिखाइए। ये देख रहे हैं, देखिए ईंट की दयनीय स्थिति। मेरा डीएम शैलेश कुमार जी से सविनय निवेदन है कि प्लीज़ इस पे जांच कराइए, इस पे देखिए कि ये क्या कंडीशन है। ये मार्ग जो है ये फत्तूपुर से लेकर गड़रियापुर तक का मार्ग है। चमचमाता सा रोड है, अच्छा खासा फंडिंग हुआ है, अच्छा खासा खर्चा हुआ है, लेकिन वन विभाग इन वृक्षों को लगाकर अनाथ की तरह छोड़ दिया है। ठीक ऐसे ही अनाथ जैसे किसी बच्चे को ट्रेन में छोड़ दिया जाए और उसके माँ बाप धीरे से गायब हो जाए, और वो बच्चा अभी जो है बड़ा भी न हुआ हो। देख रहे हैं इन वृक्षों की स्थिति, देख रहे हैं कौन जिम्मेदार है और कौन इनका रखरखाव करेगा, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा, कौन इसका गार्जियन होगा। ये हमें आपको सोचना होगा। हमारी आपकी स्थिति दूर दूर तक आप देखेंगे सारे के सारे थाले टूटे हुए हैं, सभी जितने हैं सब टूट चुके हैं। आइए दिखाते हैं, देख रहे हैं ये स्थिति है। यहाँ का वृक्ष भी दब चुका है पत्थरों के नीचे। ये 2 साल का वृक्ष है, इसकी स्थिति देखिए। ये क्या ऊपर आ पाएगा, और ये जो खुद नहीं बच पा रहे हैं वो हमें आपको क्या बचाएंगे। पर इनकी मौत का जिम्मेदार कोई है तो वो हम आप हैं, क्योंकि ये जो ईंट लग रहा है, ये जो सीमेंट लग रहा है, जो बालू लग रहा है, वो जनता के पैसों का है। वो किसी अधिकारी की सैलरी से नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता उन पे पैसा खर्च कर रही है, और ये जनता के पैसों का दुरुपयोग है। मैं इस ज़िले की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सोचिए, कोई आपकी जेब से 10 रुपये निकाल लेगा तो आप जो है मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये 7-7 रुपये एक एक ईंट में खर्च हुआ है। ये बालू और सीमेंट, इनका कंडीशन देखिए। ये वृक्ष का पैसा भी आपने पे किया है। तो मैं पूछता हूँ कि इस पर सवाल कौन खड़ा करेगा? आप खड़ा करेंगे या फिर व्यवस्था खड़ा करेगी? व्यवस्था कभी सवाल नहीं खड़ा करेगी। व्यवस्था जो है अपना फंड लेके बगल हो जा रही है। मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता, लेकिन वर्तमान समय के डीएम की ईमानदारी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है कि वो कुछ एक्शन ले लें, क्योंकि उनकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जिस हिसाब से इस समय खनन माफियाओं पे रोक लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से तरह तरह की जांच कराई जा रही है, जिस हिसाब से व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी के लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सच में सराहनीय है। लेकिन मैं डीएम साहब से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती साहब। तो उन 5 उंगली में कौन सी उंगली ऐसी है जो ऐसे डिफ़ॉल्ट पैदा कर रही है? उनसे आप मीटिंग करिए, उनसे जो है प्रश्न खड़ा करिए कि कैसे। अब समझिए कि इस वृक्ष को देख रहे हैं, इस वृक्ष को अगर कल का तूफान जो होता, तूफान बहुत लोगों के लिए मौत का जो है रास्ता खड़ा कर दिया, बहुत लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन इनको नई ज़िंदगी मिल गई।
ये जो पत्ती है इसको नई ज़िंदगी मिल गई, नहीं तो ये 48 डिग्री टेम्परेचर में ये लगभग ध्वस्त हो जाता, ख़त्म हो जाता। इस चरमराती व्यवस्था को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर हमारा आपका प्रकृति प्रेम नहीं बचा, अगर ये जो सनातन धर्म है, जिस हिंदू धर्म में हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, तालाब की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, हर हवा की पूजा करते हैं, उसमें ये पूजनीय हैं। और हमारे पूजनीय जो है, जो हमें ऑक्सीजन, जो हमें जीवन दे रहे हैं, उनकी स्थिति ये है। ये प्रश्न सबको वर्तमान समय की व्यवस्था से करना होगा, नहीं तो आज ये जो जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, इसके शिकार हम आप सब होंगे और धीरे धीरे ये संसार प्रलय की कगार पे पहुंचेगा। हम आप न तो जल संरक्षण कर पा रहे हैं, न वृक्ष संरक्षण कर पा रहे हैं, तो हम आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कब तक ईश्वर के माथे हम लोग इसको ढकेलते रहेंगे कि ईश्वर का प्रकोप है? ये ईश्वर का प्रकोप नहीं, ये सब मानवीय प्रकोप है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दूर तक दिखाइए, ये जितने भी टूटे हुए हैं, जितने भी वृक्ष खत्म हुए हैं, ये सब मानवीय प्रकोप है। और इस मानवीय प्रकोप को तो रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें आपको आवाज़ उठानी होगी, हमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करना होगा। यही वास्तविक रूप से यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग है। क्योंकि अगर हम अभी सजग हो जा रहे हैं, अभी अपने इस संसार को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बेहतरीन होगा। आप समझिए कि आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कुछ भी करना सिर्फ आपके घर के भीतर नहीं है, आपके घर के बाहर भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये वृक्ष जब तक बचे रहेंगे, तब तक आपके बच्चों की सांसें भी बचे रहेंगी। अन्यथा जिस दिन ये वृक्ष खत्म हो जाएंगे, न हम बचेंगे, न आप बचेंगे, न ये संसार बचेगा। आज की हमारी रिपोर्टिंग सिर्फ यहीं तक है। मेरा ये रिपोर्टिंग कैसा लगा, आप हौसला अफजाई जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये, कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। क्या सच में हम आप जितने लोग हैं वो पर्यावरण पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर जलवायु परिवर्तन के शिकार दिन ब दिन ऐसे होने के लिए तैयार हैं? और ये तैयारी सिर्फ व्यवस्था की कमी की वजह से है। क्या व्यवस्था इसको ठीक कर सकती है? क्या इन वृक्षों का रखरखाव नहीं किया जा सकता था? प्रश्न करिए, प्रश्न करेंगे, जिंदा रहेंगे। चलिए, आज की रिपोर्टिंग यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।